श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद। द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। माता जी के प्रति शारदा महाराज की भक्ति तथा श्रद्धा अपूर्व थी। एक बार वे माता जी को साथ लेकर जयराम बाटी जा रहे थे। मां बैलगाड़ी में बैठी थी और वे पैदल चल रहे थे। रात में गाड़ी एक गहरे गड्ढे के निकट आ पहुंची, जहां उसके उलट जाने की अथवा हिचकोले से मां की नींद खुल जाने की संभावना थी। स्थिति का अंदाजा लगा देने के बाद त्रिगुणातीत महाराज स्वयं गड्ढे में लेट गए और अपने शरीर के ऊपर से गाड़ी ले जाने का आदेश दिया। इसी बीच मां की नींद खुल गई और उन्होंने सब कुछ देखकर शारदा महाराज को डांटा। एक बार जब उन्हें माता जी के लिए बाजार से तीखी मिर्च लाने को कहा गया, तो वे बाग बाजार से मिर्चें चखते हुए बड़ा बाजार तक चले गए और वहां तीखी मिर्च पाकर खरीद लाए। इसी बीच उनकी जीभ सूज चुकी थी। माता जी जब नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में रह रही थी, तब सेवक शारदा महाराज संध्या को पारिजातक पेड़ के नीचे एक स्वच्छ कपड़ा बिछा रखते थे, जिससे कि प्रातः काल झड़े पुष्पों से मां ठाकुर की पूजा कर सके। कलकत्ते तथा जयराम बाटी में उन्होंने और भी अनेकों प्रकार से माता जी की सेवा की थी। इसके साथ ही उनके अद्भुत साहस की बात स्मरण आती है। घटना के ठीक ठीक काल का पता नहीं, पर अनुमानतः यह उनके यौवन के प्रारंभ की बात थी। भूत प्रेतों के अस्तित्व में उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। फिर भी उन्हें सबके मुंह से भूतों की कहानियां सुनने को मिलती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि एक पुराने मकान में आधी रात को जाने पर अवश्य ही भूत देखा जा सकता है। वे तुरंत ही वहां पहुंचकर प्रतीक्षा करने लगे, परंतु आधी रात तक भी कुछ न देख पाकर निराश हो गए। ठीक उसी समय अचानक उन्हें कमरे के कोने से एक मंद प्रकाश उठता दिख पड़ा। वह क्रमशः उज्जवल होने लगा और उसके भीतर से एक बड़ी सी आंख भयानक रूप से मानो उनकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर उनका पूरा शरीर सिहर उठा और खून मानो सूख गया। वे लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाले थे कि उन्होंने विस्मित होकर देखा कि श्री रामकृष्ण देव सामने खड़े हैं। ठाकुर हाथ पकड़कर बोले, बेटा, जिन कार्यों में मृत्यु निश्चित है, मूर्ख के समान उन सब कार्यों में क्यों हाथ डालते हो? मुझ में मन रखना ही काफी है। एक बार बराहनगर मठ में रात को ब्रह्मानंद जी, सुबोधानंद जी और त्रिगुणातीतानंद जी एक ही शैया पर निद्रा मग्न थे। ऐसे में त्रिगुणातीत जी के मन में निर्जन शमशान में जाकर तांत्रिक साधना करने की इच्छा हुई और
किसी से बिना कुछ कहे वे कमरे से बाहर निकल आए। इधर ब्रह्मानंद जी अचानक स्वप्न में चिल्ला उठे, अरे शारदा, मत जा, मत जा। यह सुनकर सभी की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि शारदा महाराज कमरे में लौट रहे हैं। तत्पश्चात पूछे जाने पर ब्रह्मानंद जी ने बताया कि स्वप्न में ठाकुर ने ही इस प्रकार शारदा को मना करने के लिए कहा था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की तंत्र साधना की यही इतिश्री हो गई। बराहनगर में त्रिगुणातीत महाराज ने एक बार एक छोटे से कमरे में दरवाजा बंद करके ऐसा अविराम जप ध्यान आरंभ किया कि आहार निद्रा तक भूल गए। इसके लिए अन्य सभी लोग उनसे काफी अनुनय विनय करने लगे, यहां तक कि उन्हें जबरन पकड़ लाने का भी प्रयास किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अंत में त्रिगुणातीत महाराज ने कहा कि महापुरुष शिवानंद जी यदि भोजन के समय उन्हें स्पर्श किए रहें तो वही उनके जप के तुल्य होगा और इसी प्रकार वे अन्न ग्रहण करेंगे। अंत में वैसा ही हुआ। आठपुर में जिस बड़े दिन की रात को श्री रामकृष्ण देव की संतानों ने त्याग वैराग्य की चर्चा करके निर्मल आनंद की उपलब्धि की थी, उसके स्मरण के लिए तथा ईसा मसीह के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करने के लिए त्रिगुणातीत महाराज उसके बाद प्रतिवर्ष बड़े दिन की पूर्व रात्रि को एक छोटा सा उत्सव किया करते थे। इसके फलस्वरूप उनका अनुसरण करते हुए आज भी बेलूड़ मठ तथा उसके अंतर्गत अन्यान्य आश्रमों में भी ईसा की यह जन्म निशा यथाविधि मनाई जाती है। तीर्थ दर्शन की कामना त्रिगुणातीत महाराज के मन में सदा से ही विद्यमान थी। इसीलिए 1891 ईस्वी में सुयोग मिलने पर एक दिन वे उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन करने चल दिए। इस बार उन्होंने काशी, चुनार, विंध्याचल, प्रयाग, कानपुर, बिठूर आदि स्थानों में जाकर वहां के देवी देवताओं के पुण्य दर्शन प्राप्त किए थे। प्रयाग में उन्हें 10-12 दिन तक बुखार से कष्ट भोगना पड़ा। बाद में इटावा आकर वे स्वामी अखंडानंद से मिले। तदुपरांत दोनों ने एक साथ जाकर आगरा तथा मथुरा का दर्शन किया। फिर वे गोवर्धन पर दीपमाला का मेला देखने गए तथा यतिपुर में अन्नकूट का मेला देखने के बाद श्याम कुंड तथा राधा कुंड के दर्शन करके वृंदावन पहुंचे। मथुरा तक दोनों साथ रहे। इसके बाद अखंडानंद जी आगरा चले गए और त्रिगुणातीत जी करौरी तथा जयपुर होते हुए पुष्कर की ओर रवाना हुए। ये दिसंबर 1891 ईस्वी की बात है। पुष्कर में पुनः दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने साथ ही अजमेर जाकर वहां के दर्शनीय स्थानों को देखा। परंतु
एक ही दिन में सभी स्थान देखने में जो अत्यधिक श्रम हुआ, उसके फलस्वरूप त्रिगुणातीत महाराज को बुखार आ गया। उस बुखार के उतरने में 17-18 दिन लग गए। स्वस्थ होने के पश्चात उन्होंने अकेले ही बंबई जाने का निश्चित किया और पहले चित्तौड़ का टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद एकमात्र भगवान पर निर्भर रहकर ही तीर्थ भ्रमण को निकले थे और इस समय भगवान ने भी उनकी अनेक बाधा विपत्तियों से रक्षा की थी। एक बार अंधेरी रात में मूसलाधार वर्षा होते रहने के कारण रास्ता दिखाई देना असंभव हो गया और वे कंबल ओढ़कर एक किनारे पड़े रहे। उन्हें पता नहीं था कि निकट ही रेलवे स्टेशन है। सौभाग्यवश शीघ्र ही स्टेशन का दरबान लालटेन लेकर घर लौटने के लिए निकला और राह में उन्हें इस प्रकार पड़ा देखकर अपने घर ले गया। विविध स्थानों का भ्रमण करके त्रिगुणातीत महाराज द्वारका पहुंचे। वहां के मंदिर आदि देखने के बाद वे जहाज द्वारा पोरबंदर के दर्शन करने गए। वहां पर हाटकेश्वर मंदिर में हिंगलाज की यात्रा के लिए निकले सन्यासियों का एक दल प्रतीक्षा कर रहा था। वे लोग अचानक ही इस बंगाली साधु को पाकर विशेष आनंदित हुए, क्योंकि अब उनकी सहायता से राजमहल में टिके हुए एक अन्य बंगाली साधु तक पहुंचकर राजा से पथ के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना सरल हो गया। ये दूसरे बंगाली साधु कौन होंगे? साधुओं के विवरण से स्वामी त्रिगुणातीत ने अनुमान किया कि ये स्वामी विवेकानंद ही होंगे। फिर भी सन्यासियों के अनुरोध को टाल न सकने के कारण वे भिक्षार्थी के रूप में उन सबके साथ उन राजप्रासादवासी साधु के समीप गए। पहुंचकर देखा कि उनका अनुमान सत्य ही था। सब सुनकर स्वामी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं पैसे के लिए किसी के भी समक्ष हाथ नहीं फैला सकूंगा। तेरे पास जो कुछ है सब दे डाल। त्रिगुणातीत जी ने वैसा ही किया और साधुओं को विदा करके स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने लगे। काफी रात तक वहां रहकर वे हाटकेश्वर मंदिर को लौटे। दूसरे दिन दोपहर को वे अन्यत्र जाने के लिए अपनी पोटली बांध ही रहे थे कि स्वामी जी वहां आए और उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गए। 2-3 दिन बाद स्वामी जी ने उन्हें जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी दास जी के मकान पर भेज दिया। उस मकान में कुछ दिन बिताने के पश्चात त्रिगुणातीत महाराज पुनः भ्रमण को निकले और तीर्थ दर्शन करते हुए कलकत्ता लौटे। इसी समय की एक घटना से स्वामी त्रिगुणातीत के सद्वंश सुलभ सरल और मधुर व्यवहार की झलक मिलती है। काली कृष्ण महाराज अर्थात स्वामी बिरजानंद के मठ में सम्मिलित होने पर एक दिन उनके दादा उन्हें घर लौटा ले जाने के लिए आए।
परंतु स्वामी त्रिगुणातीत ने जिस तरह उन्हें आसन, तंबाकू आदि प्रदान किया तथा मधुर वार्तालाप से संतुष्ट किया, उससे वे समझ गए कि उनका नाती साधु स्वभाव के युवकों के ही साथ रह रहा है। इससे उनके मन का संताप दूर हुआ और वे शांति पूर्वक घर लौट गए। त्रिगुणातीत महाराज की तीर्थ भ्रमण की इच्छा तब भी पूरी नहीं हुई थी। अतः कुछ वर्ष बाद 1895 ईस्वी में वे तिब्बत के लद्दाख, कैलाश के मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले। इस दुर्गम पथ पर उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था और घटनाओं में तो केवल दैव बल से ही उनकी रक्षा हुई थी। एक दिन रास्ता चलते चलते ठीक संध्या समय वे एक प्रखर वेग से बहने वाली विस्तीर्ण पहाड़ी नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पार जाने के लिए केवल एक पुराना बांध है, पर वह भी बीच बीच में टूटा हुआ है। चांदनी के उजाले में किसी प्रकार उसी पर से पार हो जाने के विचार से वे आगे बढ़े और टूटे स्थानों को कूदकर लांघते हुए चलने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे बांध के बीच तक ही पहुंचे थे कि अचानक काले बादल ने चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लिया और चारों ओर अमावस्या के समान घटाटोप अंधेरा छा गया। इस घोर अंधकार में बांध पर एक कदम भी आगे बढ़ने का अर्थ था अवश्यंभावी मृत्यु। त्रिगुणातीत जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुपचाप खड़े रहे और मन ही मन ठाकुर का नाम जपने लगे। अचानक उन्हें सुन पड़ा, मानो कोई कह रहा है, मेरे पीछे पीछे आओ। बिना कुछ समझे बूझे ही वे यंत्रवत चलने लगे और देखते ही देखते नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। इतने में वह काला बादल हट गया और चांदनी पुनः चारों ओर छिटक गई, परंतु फिर भी नदी के तट पर उन्हें किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं दिख पड़ा। एक बार और एक पहाड़ी इलाके में चलते हुए एक दिन वे एक गांव में पहुंचे। गांव के निकट ही एक बहुत पुराना तथा जीर्ण मंदिर था। मंदिर के सामने चारों ओर दीवार से घिरा एक छोटा सा प्रांगण था। लोगों ने उन्हें बताया कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात में वहां न जाने कहां से झुंड के झुंड मच्छर आ जाते हैं और यदि कोई मंदिर में रह जाए तो उसकी जान ही खतरे में पड़ जाती है। इस अद्भुत बात की सत्यता को परखने के लिए त्रिगुणातीत जी ग्रामवासियों के मना करने पर भी सूर्यास्त के समय मंदिर में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत सचमुच ही काले मेघ के समान मच्छरों के झुंड ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया। वे कंबल ओढ़कर जमीन पर लौटने लगे तथा ठाकुर का स्मरण करने लगे। इस तरह उन्होंने सारी रात बिना निद्रा के ही बिता दी। कैलाश, मानसरोवर तथा लद्दाख से लौटने के बाद वे प्रायः कलकत्ते में ही रहा करते थे।
क्योंकि पहले तो उन्हें बुखार आ गया था, फिर उन पर ठाकुर के उत्सव के आयोजन का भार आ पड़ा और तद उपरांत उन्हें उद्बोधन पत्रिका के प्रकाशन के प्रयास में लगना पड़ा। पत्रिका प्रकाशन के प्रयास का संवाद पाकर आनंदित हो स्वामी जी ने अमेरिका से स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था, शारदा क्या बंगला में पत्रिका निकालने की बात कह रहा है? उसकी खूब सहायता करना, वह कार्य उत्तम ही है। वे उन्हें द्रव्य आदि से भी सहायता करने को तैयार थे, परंतु पत्रिका का प्रकाशन तत्काल ही संभव नहीं हो सका। वह कुछ वर्ष बाद निकली। कलकत्ते में रहने के इस सुयोग का उपयोग करते हुए त्रिगुणातीत महाराज विविध स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से गीता, उपनिषद आदि पर प्रवचन किया करते थे और सामयिक पत्रिकाओं में लेख आदि भी लिखते थे। इंडियन मिरर के दिनांक 22 दिसंबर 1895 ईस्वी के अंक से उनके तिब्बत भ्रमण की कहानी धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी। साथ ही नवयुवकों के चरित्र गठन के लिए कलकत्ते के 3 मोहल्लों में 3 ब्रह्मचर्य केंद्रों की स्थापना करके वे उन्हें सन्मार्ग पर परिचालित किया करते थे। समय का अभाव होते हुए भी वे काफी पठन पाठन किया करते थे। अतः सजाकर रखने के लिए समय न रहने के कारण उनके बिस्तर के चारों ओर बहुत से शास्त्र ग्रंथों का ढेर लग जाया करता था। कलकत्ते में डॉक्टर शशिभूषण घोष के घर पर रहते समय स्वामी त्रिगुणातीत को भगंदर की व्याधि हो जाने के कारण शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हुई। इसके लिए क्लोरोफॉर्म की सहायता जरूरी थी, पर उनके ऐसा कहने पर कि वे चेतन अवस्था में ही अस्त्रोपचार सह सकेंगे, डॉक्टर उस पर सहमत हुए। लगभग आधे घंटे तक उनकी देह पर शल्य क्रिया होती रही और लगभग 6 इंच काटना पड़ा, फिर भी उन्होंने किसी पीड़ा का चिन्ह तक व्यक्त नहीं किया। 1897 ईस्वी में जब उत्तर बंगाल में अकाल विकराल मूर्ति लिए प्रकट हुआ तो अखंडानंद जी ने महुला में सेवा कार्य प्रारंभ किया। जिलाधिकारी लैंग्वेज साहब ने उस कार्य में सहायता की थी। अतः एक सभा का आयोजन करके उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर मिशन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए त्रिगुणातीत महाराज को महुला भेजा गया। महुला से उन्हें दिनाजपुर के निकट बिरोल ग्राम में सहायता केंद्र की सहायता करने के लिए जाना पड़ा। वहां वे स्वयं भिक्षा में प्राप्त अन्न से उदर पूर्ति करते हुए घर घर जाकर चावल तथा वस्त्र का वितरण किया करते थे। सफलतापूर्वक कार्य समाप्त कर सुयश के साथ वे कलकत्ता लौटे। इधर 1897 ईस्वी में स्वामी जी ने प्रथम बार स्वदेश लौटकर श्री रामकृष्ण भावधारा के प्रचारार्थ
एक सामयिक पत्रिका निकालने की आवश्यकता अनुभव की। स्वामी जी की दैनिक पत्र निकालने की इच्छा होने पर भी आर्थिक असुविधा के कारण पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन का ही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसका नाम उद्बोधन रखा गया। स्वामी जी ने इसके लिए 1000 रुपए दिए तथा ठाकुर के भक्त हरमोहन मित्र ने और 1000 रुपए उधार दिए। तदुपरांत जनवरी 1899 ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की व्यवस्थापना में उद्बोधन के अपने ही छापखाने से पत्रिका प्रकाशित हुई। इस कार्य में उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। स्वामी जी का आदेश था कि मूलधन को बनाए रखना होगा, अतः आर्थिक कठिनाई के कारण कर्मचारी रखने की तो बात ही क्या, स्वयं के भोजन आदि की व्यवस्था तक संभव नहीं थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अक्लांत कर्मयोगी त्रिगुणातीत महाराज कभी भक्त के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करते हुए तो कभी अनाहार ही रहते हुए 5-5 कोस पैदल चलकर अकेले ही सारा कार्य चलाया करते थे। प्रेस में कुशल कर्मचारियों का अभाव था और जो थे वे भी नियमित रूप से नहीं आते थे। त्रिगुणातीत महाराज कभी कभी तो उन्हें घर से खींचकर प्रेस में लाया करते और कभी स्वयं ही कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग आदि किया करते थे। थकान के कारण कहीं नींद न आ जाए, इस भय से वे खड़े खड़े ही काम करते रहते। इसके अतिरिक्त घर घर जाकर लेख जुटाना, लोगों को पत्रिका का आदर्श तथा उद्देश्य समझाना, नए ग्राहक बनाना आदि सारे कार्यों में वे दिन भर व्यस्त रहते थे। व्याधि के समय भी उन्हें छुटकारा नहीं था। संभव है कि ज्वर ग्रस्त होते हुए भी वे सवेरे ही बाहर निकल गए हों। विविध कार्यवश इधर उधर घूमने के बाद जब घर लौटे तो संभव है ज्वर इतना बढ़ गया हो कि लेटे रहने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रह गया हो। फिर भी अगले दिन पुनः उसी प्रकार कार्य चलता रहता। इतनी व्यस्तता के उपरांत भी किसी गुरु भाई, मित्र या परिचित व्यक्ति के बीमार पड़ जाने पर वे आनंद पूर्वक उसके पास रहकर सेवा किया करते थे। योगानंद जी की अंतिम बीमारी के समय दिन में वे कमुलिया टोला में उद्बोधन प्रेस के कार्य में व्यस्त रहते तथा रात में उनकी सेवा करते। प्रेस के एक कर्मचारी को अचानक हैजा हो जाने पर उन्होंने उसकी चिकित्सा आदि की सारी व्यवस्था तो की ही, पर साथ ही उसकी सेवा शुश्रूषा का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेकर उसे निरोग कर दिया। इधर 1902 ईस्वी में जब तुरायानंद जी अमेरिका से भारत लौट आने के लिए प्रस्तुत होने लगे तो स्वामी जी ने उनका स्थान लेने के लिए त्रिगुणातीत महाराज को भेजना चाहा। तद अनुसार उनके जाने का आयोजन लगभग पूरा हो चुका था कि स्वामी जी ने देह त्याग कर दिया। इस आकस्मिक विपत्ति से सभी शोकमग्न हो गए और
त्रिगुणातीत महाराज की विदेश यात्रा उस समय स्थगित रही। बाद में उसी वर्ष नवंबर के प्रारंभ में वे मद्रास, कोलंबो और जापान होते हुए सैन फ्रांसिस्को की ओर रवाना हुए। उन्होंने अमेरिका में भारतीय वेशभूषा तथा आहार का व्यवहार करने का निश्चय किया। यहाँ तक कि शायद उस देश में साग सब्जी न मिले, इस विचार से वे मन ही मन केवल रोटी चीनी खाकर ही रहने को तैयार हो गए। 2 जनवरी 1903 ईस्वी को उनका जहाज सैन फ्रांसिस्को पहुंचा और स्थानीय वेदांत समिति के सदस्यगण उन्हें सम्मानपूर्वक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर M.H. लोगन के निवास स्थान पर ले गए। कुछ सप्ताह बाद C.F. पीटरसन दंपत्ति का भवन उनका प्रधान कार्य केंद्र हुआ तथा वहीं पर पुराने एवं नए छात्रों के साथ नियमित रूप से वेदांत चर्चा होने लगी। कार्य क्रमशः बढ़ जाने पर त्रिगुणातीत महाराज स्थानांतरित होकर 40 स्टूनर स्ट्रीट के एक किराए के मकान में आ गए। यहाँ पर प्रति सप्ताह गीता तथा उपनिषद आदि पर व्याख्यान के साथ कुछ भजन संगीत की भी व्यवस्था हुई। उनकी प्रसिद्धि फैलने के फलस्वरूप शीघ्र ही दक्षिण कैलिफोर्निया के 425 मील दूर स्थित लॉस एंजलिस से उन्हें वेदांत प्रचार के लिए बुलावा आया। अतः 1904 ईस्वी में उन्होंने वहां पर भी व्याख्यान आदि प्रारंभ किए, परंतु अकेले ही दोनों कार्य चलाना असंभव देखकर उन्होंने उसी वर्ष के अंत में बेलूड़ मठ से स्वामी सच्चिदानंद को बुला लिया तथा उन्हें लॉस एंजलिस के कार्य का उत्तरदायित्व दिया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के जीवन वृतांत का द्वितीय भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।